खेतड़ी की ढाणी चाचावाली में टूटी सड़क बनी परेशानी का सबब। स्कूली छात्र छात्राओं का गुजरना हुआ मुश्किल। खेतड़ी की संजय नगर ग्राम पंचायत स्थित ढाणी चाचावाली में टूटी हुई सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी बढ़ा दी। सड़क की खस्ता हाल होने के कारण खास तौर पर स्कूली छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में 1 से 1.5 फुट तक के गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें हाल ही में हुई बारिश के कारण पानी भर गया। इस कारण बच्चों को स्कूल जाने के दौरान कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनके कपड़े गंदे हो गए और फिसलने का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब बारिश के चलते हालात और बिगड़ गए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों की मांग की कि सड़क की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए, ताकि स्कूली बच्चों सहित आमजन को राहत मिल सके। इस मौके पर सुरेंद्र फौजी, टिक्कू सिंह, डिप्टी सिंह, सौरभ गुमरिया, जित्तू गुमरिया, चिंटू समेत अनेक लोगों ने विरोध जताया है। मेरा नाम राखी सैनी है। ये ढाणी चाचावाली संजय नगर है। यहाँ की सड़क बहुत खराब है। बारिश आने पर यहाँ पे पानी भरता है और जाने में समस्या होती है। यहाँ पे चप्पल हाथ में लेके स्कूल जाना पड़ता है और पैंट को ऊपर समा के, और पानी गोडों तक भर जाता है, फिर ऊपर स्कूल जाना पड़ता है। तो हमारी समस्या सुने। जब भी जाते हैं यहाँ पे पानी भरा रहता है सड़क पे और चप्पल हाथ में लेके जानी पड़ती है। सड़क बहुत तेज खराब है यहाँ पे। संजय नगर ढाणी चाचावाली। तो आप जब भी यहाँ से जाते हो सारे बच्चे चप्पल हाथ में लेकर के जाना पड़ता है आप लोगों को। तो ये हमारा संजय नगर की ढाणी चाचावाली का रास्ता है। तो मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि आप लोगों को जब चुनाव आते हैं तो आप बड़े जोर शोर से जनता जनार्दन से वोट मांगते हो और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो। और आज ये स्थिति है, अगर आप मीनावाली ढाणी से करमाड़ी तक चलते हो तो वहाँ पे कोई पैदल जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे सब अपने चप्पलों को हाथ में लेकर के और पायचा चढ़ा, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, पायचा चढ़ा करके जाना पड़ता है। और आप जाओ कुछाड़ा से तो ढाणिया से अजीतपुरा तक यही स्थिति है। और आज अब देखो ये बसें खड़ी हैं, सारी बसें नहीं निकल पा रही हैं। उधर साइड में दिखाना था आपको, देखो सारे आज ग्रामीणों ने सबने मिल करके और ये सारे साधन संसाधन रोके। और सभी जो भी शासन प्रशासन है, मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और जो भी हमारे MP साहब और सरपंच साहब, MLA साहब, प्रधान साहब, जितने भी जनप्रतिनिधि, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब जनता की, सबकी हमारी ये डिमांड है। आप दिखाओ रास्ता, दिखाओ दूर दूर देखो ये स्थिति है साहब। यहाँ से अब पैदल जा ही नहीं सकता इंसान, गाड़ियां नहीं चल सकती, छोटी गाड़ी नहीं जा सकती। बताओ कैसे इंसान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो कैसे चलेगा ये काम। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहली जिम्मेदारी सरपंच साहब की बनती है यहाँ कि जो भी हमने आपको चुन लिया, अब हमारा फर्ज नहीं बनता है, आपका फर्ज बनता है किसको कहा जाए। जो ये रोड ठीक हो, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए कार्रवाई हो, आम नागरिक के लिए कार्रवाई हो, ये सरपंच साहब का जिम्मेदारी बनती है। आगे सरपंच साहब आप आए, आकर के जो भी जहां किसको भी फोन करना है, हमारी जरूरत पड़े तो बिल्कुल हम तैयार हैं। जिसको भी आपको मैसेज करना है आप करो। आपको हमने चुन करके भेज दिया, आपका फर्ज बनता है, प्रधान साहब का फर्ज बनता है, MLA साहब का फर्ज बनता है। वोट किस लिए देती है जनता? आप दुनिया जान के सरपंच के पोस्टर लगा करके और दुनिया जान के 20 सरपंच खड़े हो जाते हैं। और ये जब आम जनता का मामला होता है तो उसको कौन करेगा? आम नागरिक की सुविधाएं कौन करेगा? तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें। और देखो बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे चप्पल हाथ में लेकर के जा रहे हैं। तो आज ये ग्रामीणों ने सबने रास्ता जाम कर लिया है, तो इसका सुध लें। तो ये संजय नगर के दुर्भाग्य की बात है कि संजय नगर की कोई भी रोड सही नहीं है। सारी रोडों में पानी भरा हुआ है। और जनप्रतिनिधि लोगों से, मेरा सरपंच, विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, MP सभी से निवेदन है कि ये इनकी लोग जो मांगे, जायज मांगे, इनकी मांगे पूरी करे जाए। अगर 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 7 दिन तक टाइम तक कोई सुनाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमें SDM का घेराव करना पड़े या कलेक्टर का घेराव करना पड़े, इस पूरी जनता को साथ लेके, पूरी संजय नगर को साथ लेके चलेंगे और कलेक्टर तक का घेराव करेंगे। और ये हमारी वाजिब मांग है कि हम, अगर रास्ता और पानी नहीं मिल सकता है तो क्या दे सकती है सरकार हमें।